देश में कोरोना का कहर अब भी जारी। पिछले 24 घंटे में मिले 3,43,000 से ज्यादा नए मरीज, लेकिन बिहार में घटा पॉजिटिविटी रेट। कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखकर पूरे देश में मनाई जा रही ईद, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत तमाम नेताओं ने दी शुभकामनाएं। आधी रात को पप्पू यादव से मिलने दरभंगा पहुंची रंजीत रंजन, डीएमसीएच की बदइंतजामी देखकर सरकार पर फिर बरसी। राजधानी पटना में निजी अस्पताल में सरकारी अस्पताल के वेंटिलेटर को किया जा रहा है शिफ्ट, सिविल सर्जन के आदेश पर उठाया गया कदम। नमस्कार, आप देख रहे डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। देश में अब भी कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 3,43,144 नए मरीज मिले हैं, वहीं 4,000 मरीजों की मौत भी हो गई है। पूरे देश में एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो वो 37,04,893 है। तो 24 घंटे में 3,43,144 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। राहत की बात यह है कि देश में 4 लाख का जो आंकड़ा था उसे हम पीछे कर रहे हैं। वहां पर पॉजिटिविटी रेट जो है वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन देश में अब भी कोरोना का कहर जारी है। कई राज्यों में लॉकडाउन लगा है, जिसे सख्ती से समझने की आवश्यकता है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की आवश्यकता है। 24 घंटे में 4,000 मरीजों की जान भी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि देश में अब भी कोरोना का जो खतरनाक संक्रमण है वो अब भी जारी है। 24 घंटे में पूरे देश में 3,43,144 नए मरीज मिले हैं। 4,000 मरीजों की कोरोना वायरस ने जान भी ले ली है। अब बात बिहार की। बिहार में भी लॉकडाउन का असर दिखने लगा है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई। स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। राज्य सरकार ने जो ताजा आंकड़ा पेश किया है वो काफी चौंकाने वाला है। पिछले 24 घंटे में 7,752 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं सूबे में टोटल एक्टिव की बात करें तो कुल 94,227 मामले अब तक सामने आए हैं। बिहार में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ने लगा है। पटना में ब्लैक फंगस के 2 और मरीज पाए गए हैं। आपको बता दें कि जिले में अब तक ब्लैक फंगस के कुल 8 मरीज मिल चुके हैं, जहां पटना एम्स में 4, आईजीआईएमएस में 2 और रूबन अस्पताल में 2 मरीज भर्ती हैं। तो पटना में अब ब्लैक फंगस का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। कुल 8 मरीज जो है वो पाए गए हैं और 2 और मरीज पिछले 24 घंटे में ब्लैक फंगस के पाए गए हैं। एम्स में 4 और आईजीआईएमएस में 2 मरीजों को अब तक भर्ती कराया गया है। राज्य सहित पूरे देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसी बीच राजधानी पटना में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जिले के डीएम लगातार अस्पतालों और कम्युनिटी किचन का जायजा ले रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिससे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे। दरअसल हाल ही में पटना डीएम ने गुरु गोविंद सिंह अस्पताल का जायजा लिया और सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लेकिन अब इस अस्पताल के वेंटिलेटर इक्विपमेंट्स को निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। बताया जा रहा है कि यह सब कुछ सिविल सर्जन के आदेश पर हो रहा है। सोसाइटी से भी करता हुआ है कि इसमें जो अवेलेबल हुई है इस अपडेट को मतलब 3 महीना के लिए देने के लिए ऑर्डर। बिहार में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर सूबे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन की अवधि को 25 मई तक बढ़ा दिया है। वहीं सरकार द्वारा बढ़ाए गए लॉकडाउन की अवधि पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मृत्युंजय तिवारी ने सीएम नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने देरी से लॉकडाउन लगाया है, जिसका खामियाजा बिहार की जनता को भुगतना पड़ रहा है। बिहार सरकार ने 10 दिनों के लिए 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि लॉकडाउन के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने पूरा विपक्ष ने पहले ही सरकार को सर्वदलीय बैठक में यह सलाह दी थी कि लॉकडाउन लगाया जाए, हालात बेकाबू हैं। उस समय विपक्ष की सलाह सरकार ने नहीं मानी थी। आज अगर लॉकडाउन पहले लगा दिया गया होता तो इतने लोगों की जानें नहीं जाती। लेकिन लॉकडाउन तो लगा दिया गया है, लेकिन जो रोज कमाने खाने वाले हैं, जो गरीब हैं, वो भूखे ना मर जाएं, भूखे ना सोए,
इस बात का भी ध्यान सरकार को रखना चाहिए, कम्युनिटी किचन के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति सरकार की ओर से हो। बिहार में 25 मई तक लॉकडाउन की घोषणा हुई है और इसी बीच राजधानी पटना के कोतवाली थाना के नजदीक लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल लॉकडाउन के गाइडलाइंस के अनुसार राज्य में बारात, जुलूस और बैंड बाजे पर रोक लगाई गई है। बावजूद इसके पटना के कोतवाली थाना के पास बारात जुलूस निकाली गई, जिसमें बैंड बाजा भी शामिल था। राजधानी पटना में कोरोना संक्रमण के बीच लोग संभलने को तैयार नहीं है। ऐसे में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर लगाए गए लॉकडाउन के 8वें दिन भी लोगों की लापरवाही साफ देखने को मिली। यहां लोगों के बीच में कोरोना का भय देखने को ही नहीं मिल रहा और लोग बेखौफ होकर घूम रहे हैं, तो कई जगहों पर प्रशासन की ढिलाई भी देखने को मिली। गया नगर निगम कोरोना संक्रमण के मामले से निपटने के लिए लगातार जुड़ा हुआ है और इसी संक्रमण काल में नगर निगम ने मृतकों के परिजनों को राहत देते हुए अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां, कफन सहित अन्य सामग्री मुहैया कराना शुरू कर दिया है। इस दौरान डिप्टी मेयर ने बताया कि प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट और कब्रिस्तान में निःशुल्क अंतिम संस्कार कराया जा रहा है। हमारे नगर आयुक्त साहब हैं, यहाँ के पदाधिकारी हैं, निगम के कई और कर्मचारी लोग भी हैं साथ में। हम लोग निरंतर ये सुन रहे हैं और देख रहे हैं टीवी के माध्यम से कि मानवता जो है वो तो मर रहा है, लेकिन मानव इंसान जो है मर रहा है, उसके साथ इंसानियत जो मर रहा है। बाप, माए, भाई, परिवार, किसी का लाश नदी में फेंक दे रहा है, कुछ उधर देखिए तालाब में फेंका हुआ है। न उसका सही काउंटिंग हो रहा है, न मृत्यु उपरांत जो एक बूंद पानी पैट होना चाहिए, दाह संस्कार होना चाहिए, जो मानव का एक संस्कार है। रमजान के पावन महीने के बाद मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार ईद आज देश भर में मनाया जा रहा है। पिछले बार की तरह ही इस बार भी लोगों से घर में रहकर ही ईद मनाने की अपील की गई है। वहीं ईद के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित तमाम नेताओं ने बिहार वासियों और देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी हैं। जाप सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव को बेहतर इलाज के लिए वीरपुर जेल से दरभंगा डीएमसीएच शिफ्ट किया गया है। इस दौरान पप्पू यादव को कड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल लाया गया। आपको बता दें कि साल 1989 में मधेपुरा में अपहरण मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी की गई। वहीं पप्पू यादव ने अपनी तबीयत और कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में मामले की जल्द सुनवाई की याचिका दायर की, जिसे चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने खारिज कर दिया। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रही है दरभंगा की है, जहां बेहतर इलाज के लिए उन्हें दरभंगा के डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की तस्वीर। 3 दिन पहले उन्हें मधेपुरा लेकर जाया गया था और उसके बाद उन्हें सुपौल के वीरपुर जेल में 32 साल पुराने किडनैपिंग मामले के केस में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस बीच पप्पू यादव ने जेल में ही रहकर ट्विटर के जरिए बिहार की जनता के बीच अपनी बात रखी, सीएम नीतीश के बीच अपनी बात रखी और इस बीच उन्होंने भूख हड़ताल भी किया है और लगातार उनकी तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब होने के बाद उन्हें आनन फानन में बीती रात सीधा दरभंगा के डीएमसीएच लाया गया। ये तस्वीरें सीधा दरभंगा से आपको हम दिखा रहे हैं। ये दरभंगा की तस्वीर जहां डीएमसीएच में उन्हें भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। कुछ कहना चाहेंगे? किसानों को 12,000 रुपया अकाउंट में और मजदूरों को 6,000 अकाउंट में डालें। लॉकडाउन लगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो है ही नहीं केस, पहले ही पता नहीं, बिना केस का हम अब 1.5 महीने से कोरोना पेशेंट को उठाते उठाते खुद ही थक गए। हम नीतीश जी से उम्मीद करेंगे कि वो, उनको मैं बहुत सम्मान करता हूँ, आप काम करने दें, मैं आपका सहयोग करूंगा। इधर पप्पू यादव की पत्नी और पूर्व सांसद रंजीत रंजन भी अपने पति से मिलने डीएमसीएच पहुंच गई हैं। पप्पू यादव की मुलाकात करने के बाद उन्होंने फिर से सरकार पर उनके पति की सेहत के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। राजधानी पटना के एक निजी अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही के कारण एक मरीज की मौत हो गई।
बता दें कि मरीज के परिजन ने डॉक्टर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने मरीज का ससमय इलाज नहीं किया, जिस कारण उसकी जान चली गई। वहीं इस मामले में डॉक्टर कुछ भी कहने से बचते दिख रहे हैं। लोग कोई दवा नहीं चलाता है। कौन सा कोई दवा? डॉक्टर नहीं है। कौन सा उसका दवाई? नाम क्लेरेक्सो है। कौन सा दवाई नहीं चला? एवेंटिस कंपनी का है। इसका काम है ब्लड को पतला करना। अच्छा। अब मैंने 4 भाई लाया था, देख लीजिए ये खुला भी नहीं उसके अस्पताल में। अब मर गया मरीज, बिल्कुल भी। तो बार बार डॉक्टर को बताते थे। डॉक्टर वहां राजीव रंजन कौन जहाँ है वो देख रहे थे। वो कहते थे हम क्या करें, अंदर में बताइए। एक और दवाई है जिसको उसी बढ़ते अगली खबर की तरफ। कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि अन्य गिरफ्तारी के लिए फिलहाल छापेमारी की जा रही है। वहीं इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। लड़का आये देखो, हमरा धक्का मार के इधर गिरा दिल के, बस हमरा लड़की के मुंह बंद कर लेकर वो भागी गए। हमें रोबा धोबा लगलिए, काना पीटा लगलिए, हल्ला करे लगली पूरा परिवार में, फैमिली में कि हमरा बेटी के लेके इधर भागले खोजे छी, कहीं नहीं मिले छे। तो 11 बजे हमरा बेटी अले, कानल करल, कल के ऐसे ऐसे बात हमरा ले गए, फलना फलना लड़का छे, नाम बतल के। हम और मम्मी रात में गए थे शौच करने नहर पे। उधर से 2 लड़का आया, मम्मी को धक्का मार दिया और हमको मेरा मुंह दाब के लेके चल दिया। वो अपना ले जाके मेरा रूम में 2 लड़का मेरे साथ संबंध बनाया और मेरे साथ गलत व्यवहार किया। 11 बजे ले जाके नहर पे छोड़ दिया। इस संबंध में थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है और इसमें एक अभियुक्त गिरफ्तार भी कर लिया है और बाकी उनकी मेडिकल हो रहा है। एक अभियुक्त और है, उसको भी हम लोग शीघ्र गिरफ्तार। नवादा के राजौली चेक पोस्ट पर ओवरलोडेड ट्रक को नहीं छोड़ने के एवज में एंट्री माफियाओं ने पुलिस टीम पर लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिससे 2 पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो तस्वीरें जो है नवादा की है। घटना में पुलिसकर्मी को घायल कर दिया गया है। राजौली चेक पोस्ट पर एंट्री माफियाओं ने गुंडागर्दी की है। चेकिंग के दौरान पुलिस पर ही एंट्री माफियाओं ने हमला कर दिया है, जिस हमले में 2 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिसकर्मी जो 2 पुलिसकर्मी, उन्हें इस हमले में बुरी तरह जख्मी किया गया है, जिन्हें नवादा के एक अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है। लखीसराय में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां विभाग की लापरवाही के कारण एक मिस्त्री की जान चली गई, जिसके बाद बिजली मिस्त्रियों में विभाग के आला अधिकारियों के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। वहीं विभाग के सहायक अभियंता सौरभ कुमार ने बताया कि घटना की जांच कर दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। सीतामढ़ी नगर थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 3 साल की बच्ची गंभीर रूप से भी घायल है, जिसका इलाज फिलहाल जारी है। मृतक भुबेरो के निवासी बताए जा रहे हैं और यह हादसा तब हुआ जब सीतामढ़ी से पुपरी की ओर जा रही स्कॉर्पियो ने भीषण टक्कर मार दी। नालंदा जिले के बिहार शरीफ के लोगों ने जन वितरण प्रणाली के डीलर पर मनमानी का आरोप लगाया है। दरअसल लोगों का कहना है कि पिछले 3 दिनों से अनाज देने में डीलर आनाकानी कर रहा है। वहीं जब लोग अनाज लेने पीडीएस दुकान पहुंचे तो दुकानदार पहले से दुकान में ताला लगाकर फरार था, जिसके बाद लोगों ने इसकी शिकायत डीलर से की तो उन्होंने कहा कि अनाज खत्म हो चुका है। वहीं लोगों के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए डीलर ने बताया कि महज 40 क्विंटल ही अनाज दिया गया, जिसे लोगों के बीच वितरित कर दिया गया है। तो नालंदा में डीलर ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। लोगों ने डीलर पर जाकर मनमानी का आरोप लगाया है और जो ये राशन दिया जा रहा है, यह तस्वीरों में देख सकते हैं। बिहार शरीफ के वार्ड संख्या 10 का यह मामला है, जहां पर डीलर पर राशन देने में आनाकानी का आरोप लग रहा है। तो नालंदा जिले के बिहार शरीफ का मामला, बिहार शरीफ के वार्ड संख्या 10 की ये घटना है, ये खबर है, जहां पर डीलर ने आरोपों को बेबुनियाद भी बताया है। जब लोगों ने डीलर पर मनमानी का आरोप लगाया है तो इस पर बात करते हुए डीलर ने इस पूरी बात को बेबुनियाद बता दिया है और यह भी कहा है कि अनाज खत्म हो चुका है, 40 क्विंटल ही मिला है, तो कैसे हम किसी को दें। में नंबर में आकर के लगे थे तो 8 बजे के बाद बोला कि लिंक फेल है। फिर हम लोग अपना लेबर मजदूर में काम करने के लिए चल बसे। उसके बाद जब दोपहर में आए
तो बोला कि कल मॉर्निंग में आइएगा, जब वहाँ पे राशन बांट भी रहे थे और अभी कहते हैं कि राशन खत्म हो गया। समस्या है कि चावल और गेहूं मिल रहा है, तो कल आया तो बोला कुल के केवल मशीनें पॉस मशीन खराब है और 11 साढ़े 10 बजे से आधा घंटा फिर बांटने लगा तो उसका पॉस मशीन ठीक हो गया। और फिर बोलता है कि कल आइएगा, जब कल ही सब आया है तो कहता आज अनाजे खत्म है। तो कल ही पूछ के गया था कि कल मिलेगा ना, तो बोला हाँ मिलेगा, आज कल ही बोल। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए नालंदा से संवाददाता ऋषिकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश, डीलर पर मनमानी का आरोप लगाया लाभुकों ने। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान भी जो है खाने पीने की चीजों को लेकर जो अनाज जो डीलर के द्वारा जो वितरण किया जाता है उसको लेकर कई अनियमितताएं बराबर नालंदा जिले में सामने आते रहती है। और ये ताजा मामला जो है बिहार थाना क्षेत्र इलाके के टुकली पर वार्ड नंबर 10 की है, जहां पर डीलर के द्वारा मनमानी करने का मामला जो आया है उसमें लाभुकों ने कहा है कि डीलर के द्वारा अनाज का जो है वितरण नहीं किया गया है, जबकि सरकार के द्वारा 2 महीने मुफ्त अनाज का वितरण करने का ऐलान किया है। बिल्कुल ऋषिकेश, और 2 महीने के लिए मई जून में जो है मुफ्त में अनाज देने की बात की गई, लेकिन वार्ड जो पार्षद हैं उन्होंने कुछ कहने पर इस बारे में कुछ कहा है उन्होंने, जो वार्ड पार्षद है वहां के स्थानीय? देखिए उनके तरफ से यही बात सामने आ रही है कि सरकार ने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन कई ऐसे डीलर हैं जिनके पास अभी तक सरकार के ऐलान के बाद जो अनाज का जो आवंटन है वो नहीं किया गया। हालांकि कई डीलरों के पास आवंटन जा चुका है। मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में 8 सूत्री मांगों को लेकर डीलर का हड़ताल भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस हड़ताल का असर भी डीलरों पर दिख रहा है और डीलरों के जो हड़ताल का असर है वो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव लाभुकों के ऊपर दिख रहा है। बिल्कुल, डीलरों की जो मनमानी है और जो भी अपनी जो मनमानी की बात ये लोग लाभुक कर रहे हैं और 8 सूत्री मांगों को लेकर जो भी ये अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन 2 महीने का राशन देने की बात की गई मुफ्त में, क्योंकि महामारी चल रही है और इस बीच में जो भी लाभुक है उन्हें 2 महीने का मुफ्त में राशन मिलेगा। लेकिन इस तरीके की जो लापरवाही है वो तो माफी के लायक नहीं है। बिल्कुल ऋषिकेश, देखिए सरकार के द्वारा जो मुफ्त में अनाज वितरण करने का जो ऐलान किया है वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन को देखते ही किया गया, क्योंकि कई ऐसे मध्यम परिवार के लोग हैं जो सरकारी अनाज पे ही निर्भर रहते हैं। खासकर लॉकडाउन में उनकी आमदनी भी बंद है, उनका काम करने का जो जरिया होता है वो भी बंद है। तो सरकार का जो दिया हुआ आवंटन है 2 महीने का मुफ्त अनाज, जो उसी पे लोग निर्भर है। लेकिन वर्तमान समय सरकार ने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन कई ऐसे शहरी क्षेत्र के जो डीलर है उनके पास अभी तक उसका आवंटन नहीं हो पाया है। डीलर का सीधे कहना है कि हमारे पास 40 क्विंटल अनाज था जो मैंने वितरण कर चुका है, अब जब तक हमारे पास अनाज आता नहीं तो हम कहां से वितरण कर पाएंगे। बिल्कुल, और ऋषिकेश 10 दिनों के लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया है और 10 दिन का ये जो एक्सटेंड हुआ 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ गया और लोग जो है बिल्कुल जो सरकारी अनाज पे निर्भर है, जो भी इस लाभुक जो है, जो भी सरकारी अनाज से जिनका पेट पलता है वो, और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तो अब डीलर क्या कह रहे हैं और जो बाकी वहां पर जो लाभुक है उनका क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन को तो बढ़ा दिया गया है और उनके लिए जो व्यवस्था है उसे तो करनी होगी ना। देखिए लॉकडाउन की अवधि अभी 10 दिन बढ़ी है, अगर जब तक कोरोना का चैन नहीं टूटता है, जब तक इस संक्रमण पर रोक नहीं लगता है, जब तक ये लॉकडाउन की अवधि सीमा बढ़ती ही जाएगी। अब बात रह गई अनाज वितरण का, तो तौर पर डीलर का कहना है कि हमारे पास जितना आवंटन होता है उतना हमारे द्वारा अनाज का वितरण किया जाता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो सरकार के ऐलान का जो 2 महीने मुफ्त राशन की सरकार के द्वारा जो घोषणा किया है, जो सोशल मीडिया पर लोगों के माध्यम से पता चला है कि हमें 2 महीने का पिछले लॉकडाउन की तरह इस बार भी मुफ्त अनाज मिलेगा, तो सभी लोग इस अनाज को लेने के लिए एक ही बार डीलर के पास उमड़ जाते हैं। हालांकि डीलर के पास अभी तक सरकार के द्वारा दिए गए मुफ्त अनाज का आवंटन भी नहीं हुआ है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषिकेश। तो नालंदा की ये पूरी बात है बिहार शरीफ के वार्ड संख्या 10 का मामला, जहां पर लाभुकों ने डीलरों पर मनमानी का आरोप लगाया है और 40 क्विंटल अनाज जो था, क्योंकि सरकार ने 2 महीने के लिए कह दिया मई जून में मुफ्त में लाभुकों को मुफ्त का राशन मिलेगा, लेकिन इस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है। आखिर सवाल कहां पर, सवाल यही उठता है इस पर, यह बड़ा सवाल है कि आखिर जो डीलर हैं उन तक अनाज पहुंच क्यों नहीं पा रहा है और जो लाभुक हैं उनको अनाज क्यों नहीं दिया जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रांची प्रेस क्लब में 40 बेड वाले बिरसा मुंडा कोविड केयर मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा है और कहा कि केंद्र सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण आज झारखंड की ऐसी परिस्थिति बनी है। वहीं उन्होंने राज्य की वर्तमान स्थिति को लेकर कहा कि सूबे में सरकारी और निजी अस्पतालों में पर्याप्त ऑक्सीजन युक्त उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने उद्घाटन किया 40 बेड के इस कोविड डेडिकेटेड अस्पताल का। ये प्रेस क्लब है जहां पर 40 बेड का ये कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया है और इसका उद्घाटन खुद
सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं रांची की ये तस्वीर, जहां स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस 40 बेड के कोविड डेडिकेटेड अस्पताल का फीता काटकर उद्घाटन किया है। और इसी बीच बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार पर हमला भी बोला है और कहा है कि झारखंड की कोरोना के इस वैश्विक महामारी में जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की लापरवाही और ढुलमुल रवैये के कारण है। ऑक्सीजन को पूरे राज्य में जिस तरीके से सर्कुलेट करना है उसके लिए हमको प्रॉब्लम आ रहा है, उस व्यवस्था के लिए प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन केंद्र की सरकार ने साइलो बनाने के लिए तो अपने दोस्तों को पूरी व्यवस्था सौंप दी थी, लेकिन ये नहीं सोचा कि फर्स्ट फेज के बाद जो है सेकेंड फेज आएगा तो सेकेंड फेज में ऑक्सीजन मस्ट होगा, तो ऑक्सीजन के लिए प्लांट बनाना चाहिए। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रांची से संवाददाता रिपु सुदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिपु, झारखंड में जिस तरीके से कोरोना की वैश्विक महामारी की जो स्थिति है और इस बीच रांची में स्वास्थ्य मंत्री ने 40 बेड के कोविड अस्पताल का उद्घाटन भी किया है। जी देखिए, जो स्वास्थ्य मंत्री है बन्ना गुप्ता, उन्होंने 40 बेड का रांची में हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। और खासकर शुरू से ही सरकार से जिस तरह कोविड में महामारी फैल रही थी और बेडों की कमी की किल्लत थी और मरीज दर छोटे खा रहे थे, तो उसको जी रिपु, केंद्र सरकार पर भी बन्ना गुप्ता ने हमला बोला और कहा कि जो झारखंड की स्थिति है उसके कहीं ना कहीं जो गुनहगार है वो झारखंड जो गुनहगार है वो केंद्र सरकार है। जी देखिए, जिस तरह दवाओं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी और खासकर जो बेडों हॉस्पिटलों की किल्लत के चलते मरीजों दर भाग रहा था और मरीजों की मौत हो रही थी, उसको लेकर झारखंड सरकार में है और उसको लेकर 40 बेड की हॉस्पिटल तैयार की गई है और उसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री द्वारा करवाया गया है। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि आज से 18+ के लोगों को टीकाकरण में काफी भीड़ झारखंड टीकाकरण केंद्रों पे और टीका लेने के लिए 18 साल के जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिपु सुदन पाठक। और रांची में केंद्र सरकार पर उन्होंने जमकर हमला भी बोला है बन्ना गुप्ता ने और 40 बेड के इस कोविड डेडिकेटेड अस्पताल का खुद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने उद्घाटन किया है। झारखंड के गुमला में तेज रफ्तार मालवाहक ट्रक से बचने की कोशिश में पेड़ से टकराकर 23 वर्षीय निरंजन उरांव की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक निजी काम को लेकर घर से बाहर निकला और इस दौरान वापस घर लौटने के क्रम में यह हादसा हुआ है। वहीं पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है और शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीटीवी भारत, लेकिन जाने से पहले जैसा कि डीटीवी भारत लगातार आपसे अपील कर रहा है कि लॉकडाउन का पालन करना है। आप जानते हैं कि बिहार में 10 दिनों का लॉकडाउन भी एक्सटेंड कर दिया गया है, 25 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। और इस लॉकडाउन में हमें कोरोना की चेन को तोड़ना है, उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है, अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलना है और लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करना है। सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।